हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 28 जुलाई 2025 और 28 जुलाई 2025 का जितने भी करेंट अफेयर का प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो सभी को देखते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न को शुरू करते हैं साथियों। तो आज का पहला प्रश्न है 28 जुलाई का पहला प्रश्न जो है इसको देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों के निःशुल्क वीज़ा देने की घोषणा की है? तो आज का पहला प्रश्न क्या है सर? तो देखिए, पहला प्रश्न है किस देश के पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, किस देश ने पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों को निःशुल्क वीज़ा देने की घोषणा की है? तो कौन सा देश वीज़ा देने की घोषणा की है सर? तो याद रखिएगा, श्रीलंका के द्वारा किया गया है। ये श्रीलंका के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को। SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार 13.2% सक्रिय GST करदाताओं के लिए कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? तो प्रश्न है सर, SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार 13.2% सक्रिय GST करदाताओं के लिए कौन सा राज्य देश के शीर्ष स्थान पर है? कौन सा राज्य है सर? तो उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य है। आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने 62 वर्षों की सेवा के बाद अंतिम MiG-21 जेट को कब तक सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो प्रश्न है सर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है सर, भारतीय वायुसेना ने 62 वर्षों की सेवा के बाद अंतिम MiG-21 जेट को कब तक सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सर सितंबर 2025 तक। सितंबर 2025 तक, याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सर सितंबर 2025 तक। आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को देखिए। हाल ही में सारल उत्सव 2025 किस राज्य के मानसून उत्सव के रूप में मनाया गया? प्रश्न है सर, हाल ही में सारल उत्सव, कौन सा उत्सव है सर? तो सारल उत्सव। सारल उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया? मानसून उत्सव के रूप में मनाया गया है। तो किस राज्य में मनाया गया है सर? याद रखिएगा, तमिलनाडु में मनाया गया है। सारल उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है? मानसून उत्सव के रूप में, तो तमिलनाडु में मनाया गया है सर, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यूरोपीय संघ EU द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित भारतीय रोस्नेफ्ट रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है सर, यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित भारतीय रोस्नेफ्ट रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सर गुजरात हो जाएगा। याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने किसानों के प्रति लीटर दूध पर 5 रुपये की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है? प्रश्न है सर, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये है सर कि डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने किसानों को प्रति लीटर दूध पर 5 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा शुरू की है? तो किस राज्य द्वारा किया गया है सर? तो याद रखिएगा, ये असम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। आगे प्रश्न को देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को देखिए सर। ये प्रश्न कहता है, अनधिकृत निर्माणों और उद्योग उल्लंघनों को वैध बनाने के लिए एक मुफ्त नियमितीकरण योजना 2025 कहाँ शुरू की गई? प्रश्न है सर, अनधिकृत निर्माणों और योजना के उल्लंघनों को वैध बनाने के लिए एक मुफ्त नियमीकरण योजना 2025 कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है सर, याद रखिएगा, पुडुचेरी में शुरू की गई है। पुडुचेरी में शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक वजीफा की शुरुआत की है? प्रश्न है सर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगारों के लिए मासिक वजीफा की शुरुआत की है? तो किसके द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय रेलवे ने भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का कहाँ स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री
में सफल ट्रायल किया है? तो प्रश्न है सर, भारतीय रेलवे ने भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का कहाँ स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का सफल ट्रायल किया है? तो कहाँ किया है सर? याद रखिएगा, ये चेन्नई में किया गया है। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों ने कहाँ संयुक्त सेनाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 शुरू किया है? कौन सा है? तो प्रश्न है सर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बल ने कहाँ पर संयुक्त सेनाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, कौन सा है सर? नाम क्या है सर? तो नाम है सर, याद रखिएगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 शुरू किया गया था। ये कहाँ पे शुरू किया गया सर? तो जोधपुर में शुरू किया गया, याद रखिएगा। ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो जोधपुर में शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार एशिया कप 2025 आयोजन किया जाएगा। कहाँ आयोजन किया जाएगा ये बताना है। प्रश्न है सर, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सर। एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा सर? संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, याद रखिएगा, यूएई में किया जाएगा। आगे नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12 वर्षों में लक्षद्वीप में प्रवाल भित्तियों के कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो प्रश्न संख्या है सर, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 वर्षों में लक्षद्वीप के प्रवाल भित्तियों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? तो 50% की कमी दर्ज की गई है।